हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत इससे पहले की वीडियो में हम आपको उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के बारे में बताए थे, जिनकी हम तकनीकी विशेषताएं आपको बता चुके हैं। अब हम आपको उसके आगे पढ़ाएंगे। तो आज हम आप लोगों को व्यवहारिक कसौटियाँ या व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो उसके अंतर्गत ये पॉइंट है, ये देखते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। प्रत्येक परीक्षण के उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करके परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता है। जैसा आप सबको पता है कि बगैर उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य होना जरूरी है। इसी तरह परीक्षण निर्धारण के समय भी उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है कि किस उद्देश्य के तहत ये परीक्षण हो रहा है, फिर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो परीक्षण होता है। यहाँ लिखा भी है कि विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करके, यानी पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उसके बाद परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता है। यानी पहले उद्देश्य निर्धारित हो, फिर परीक्षण कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता। परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वह उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का मूल्यांकन कर सके। अर्थात परीक्षण आपका बहुत सीमित ना हो, परीक्षण इतना व्यापक हो कि वो व्यक्ति के समस्त पहलुओं का मूल्यांकन कर सके। इसलिए परीक्षण में व्यापकता जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययिता। इसका निर्माण समय, धन एवं व्यक्ति को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में मितव्ययी होना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अर्थात परीक्षण के निर्माण में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा धन नहीं लगे, प्लस समय की बचत हो, प्लस व्यक्ति को विशेष स्थान दिया जाए जिसका वो परीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल का जो युग है वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक और भागम भाग वाली ज़िंदगी है। तो ऐसा होना चाहिए परीक्षण जो बहुत कम टाइम में, कम पैसे में हो, जिसमें व्यक्ति का मूल्यांकन अच्छे से हो पाए। तो परीक्षण के निर्धारण में मितव्ययिता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुगमता। निर्देश स्पष्ट एवं संक्षिप्त होने चाहिए, जिसमें परीक्षार्थी उसे आसानी से समझ सके तथा उनकी भाषा में किसी प्रकार का दोहरापन नहीं होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई निर्देश उसमें लिखा हो तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो, आपको उस परीक्षण में क्या करना है, तथा संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लॉन्ग निर्देश नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे परीक्षार्थी अच्छे से समझ पाए कि उसे उस परीक्षण में क्या क्या करना है। और उसकी भाषा में दोहरापन नहीं होना चाहिए, यानी निर्देशन स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे बालक अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा। परीक्षण की भाषा सरल हो तथा जिस आयु वर्ग के लिए उसका निर्माण किया गया है उस आयु वर्ग को आसानी से समझ में आ जाए। परीक्षण जब भी किया जाए तो उसकी भाषा बहुत ही सरल हो। जब भी परीक्षण का लिया जा रहा है, अगर उसकी भाषा सरल नहीं होगी तो परीक्षण देने वाला उस भाषा को ही जब नहीं समझ पाएगा तो वो परीक्षण अच्छे से नहीं दे पाएगा। प्लस आयु वर्ग को भी ध्यान में दिया जाए। बहुत छोटा बालक है और आप उसको बड़े बालकों की भाषा में प्रश्न दे देंगे तो बालक उसे नहीं समझ पाएगा। तो उसकी आयु को भी ध्यान में रखते हुए परीक्षण के प्रश्नों का निर्धारण किया जाए। तो ये है आपका व्यवहारिक कसौटियाँ या विशेषताएं। ये सारे पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। आइए अब देख लेते हैं शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में क्या संबंध है। तो पॉइंट में है, पहला पॉइंट है आपका मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में अपेक्षित सुधार की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। और जब मूल्यांकन कर लेंगे तभी मूल्यांकन के ही माध्यम से हम छात्रों में जो भी उनके हिसाब से सुधार हो सकता है वो संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम दोनों में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जब मूल्यांकन होगा तभी हमें ये पता चल पाएगा कि बालक कितना सीखा है। तो उसके शिक्षण और अधिगम, यानी उसकी शिक्षा और उसके सीखने में, दोनों में ही हम सुधार मूल्यांकन के ही द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के माध्यम से
अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। मूल्यांकन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावशाली बन सके, इससे संबंधित सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन तकनीकी का प्रयोग संभव होता है। मूल्यांकन के ही द्वारा ये जान पाते हैं कि और कौन सी नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल करें जिससे बालक का शिक्षण अधिगम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ये मूल्यांकन के ही माध्यम से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के बगैर शिक्षण अधिगम भी अधूरा है और शिक्षण अधिगम के बगैर मूल्यांकन भी अधूरा है। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसे हम आइए इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। ये एक चक्र है जिसके आधार पे आप ये जान जाते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है। जब ये चक्र चलता है यानी बालक शिक्षण हासिल करता है तो उससे कुछ नया सीखता है। जब बालक अधिगम करता है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो बालक कितना सीखा है। उस मूल्यांकन के आधार पे उसके लिए क्या सही सुझाव है वो दिया जाता है, यानी अपेक्षित सुधार। तो ये चक्र आपका चलता रहता है। उसके बाद फिर उसका शिक्षण कार्य शुरू होता है, यानी आपका ये चक्र हमेशा चलता है। बालक शिक्षण करता है, फिर अधिगम करता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है, फिर उससे संबंधित उसको सुझाव दिया जाता है, फिर उस सुझाव के तहत फिर वो शिक्षण कार्य करता है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो ये है आपका शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में क्या संबंध है। तो तीनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग की रिव्यू करते हैं, प्लस होम रेमेडी के द्वारा स्किन और हेयर केयर के बारे में बताते हैं, प्लस अपने जीवन से संबंधित उसमें व्लॉग वगैरह भी हम डालते हैं। एक बार आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।